डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसने अपने करियर के दौरान साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और रिलीजन की मदद से लाखों लोगों की लाइफ बदली है। उसके हिसाब से हमारी लाइफ में मुश्किलों का आना आम बात है और तभी हमें उनसे दूर भागने या फिर एक विक्टिम बनने के बजाय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जॉर्डन की ये नॉलेज एंशिएंट भी है और एट द सेम टाइम साइंटिफिक भी, और इसी नॉलेज की मदद से उसने इस बुक में हमें ऐसे 12 रूल्स दिए हैं जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ को ऑर्डर में ला सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। सबसे पहले रूल में पीटरसन डिस्कस करता है कि लाइफ कितनी चैलेंजिंग हो सकती है। उसके हिसाब से सिर्फ नादान लोग ही ये सोच सकते हैं कि लाइफ बहुत स्वीट और सिंपल है। इसके साथ वो ये भी बताता है कि ऑर्डर और केओस हमेशा साथ में काम करते हैं। यानी अगर हम इन मुश्किलों के टाइम पर भी एटलीस्ट अपना खड़ा रहने और चलने का ढंग सही रखें, यानी अगर हम झुककर चलने के बजाय सीधे खड़े होकर अपनी बात बिना डरे बोलें, तो इससे लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हम अपनी लाइफ और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के काबिल हैं। हाउएवर, अगर आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को देखो तो उनका पोस्चर बहुत खराब होता है और वो यूजुअली डिप्रेस्ड रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक खराब पोस्चर उनके दिमाग तक ये सिग्नल भेजता है कि वो किसी काबिल ही नहीं है, जिससे उनका दिमाग सेरोटोनिन बनाना कम कर देता है। पर सिंपली सीधे खड़े होकर चलने से आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री बदलने लग जाती है और आपका खुद को देखने का नजरिया भी। रूल नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। इमेजिन करो कि 100 लोगों को एक दवाई प्रिस्क्राइब करी गई है और सोचो आगे क्या होगा। कुछ लोग दवाई खरीदेंगे ही नहीं, कुछ अपनी डोज को मिस कर देंगे और बचे हुए लोग दवाई को बीच में ही लेना छोड़ देंगे। अब इमेजिन करो कि आपके बजाय आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके पेरेंट्स बीमार हैं और उन्हें डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है। आप जानते हो कि आप कुछ भी करके उन्हें ये याद दिलाते रहोगे और चेक करते रहोगे कि वो ढंग से दवाई लें। यानी हम अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हैं। ज़्यादातर हमारे लिए दूसरे इंसानों और जानवरों की मदद करना आसान होता है, पर जब बात हमारी खुद की आ जाती है तब हम अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक हम खुद ही होते हैं। हमारी कमियां हमें इनसिक्योर बनाती हैं और ये इनसिक्योरिटी हमें अंदर ही अंदर से ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। जॉर्डन इस चैप्टर में हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हुए बताता है कि हमें अपनी वैल्यूज़ और ज़रूरी कामों को क्लियरली लिखना चाहिए, उन पर डटे रहना चाहिए और अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए जब भी हम एक ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। और फिर अगर आप फेल भी हो जाते हो तो अपने आप को टॉर्चर करने के बजाय अपने आप को तसल्ली दो कि आप इन गलतियों से सीख कर अगली बार बेहतर करोगे। रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हम में से ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि क्या हमारे दोस्त असल में हमें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं या फिर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपने ये स्टेटमेंट तो सुनी ही होगी कि आप अपने आसपास रहने वाले 5 लोगों का एवरेज होते हो और जिस टाइप के लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हो। कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती मत रखो जिसे आप दूसरों से नहीं मिलवाना चाहोगे, या फिर ऐसे दोस्त जो आपकी बुरी आदतों को सपोर्ट करते हैं। इसके बजाय ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए फोर्स करें। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव करो। रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट हु समवन एल्स इज टुडे। पुराने ज़माने में जब हम छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे तब हम लोगों के लिए किसी न किसी चीज़ में एक्सेप्शनल होना आसान था, पर आज के टाइम पर अगर आप लाखों में एक हो तब भी आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जो बिल्कुल आपके जितने ही स्मार्ट, क्रिएटिव, गुड लुकिंग या फिर सक्सेसफुल हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी स्किल में कितने अच्छे हो। दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपके टैलेंट्स और अचीवमेंट्स को एक मजाक की तरह देखता है। इसका मतलब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना
अपनी प्रेजेंट पोजीशन को एनालाइज करने का सही तरीका नहीं है। इसके बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम कल कहाँ थे और हम आज कहाँ पर हैं। धीरे धीरे करके यही छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स आपको एक नया इंसान बना देती हैं। रूल नंबर 5, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। बच्चे हमेशा ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि उनकी एक सर्टेन तरह से बिहेव करने की बाउंड्रीज क्या हैं, और ये एक पेरेंट का काम होता है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं। जिन बच्चों को ढंग से अटेंशन देकर सोशल बिहेवियर नहीं समझाया जाता, उन्हें ना तो उनकी उम्र के बच्चे पसंद करते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स। अपने बच्चों के साथ क्लियरली डिस्कस करो कि रूल्स क्या हैं, ताकि बड़े होने पर वो इस दुनिया को फेस करने के लिए पहले से ही तैयार हों और उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो। रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। इस रूल में जॉर्डन हमें समझा रहा है कि किसी को भी बुरा भला बोलने से पहले ये देखो कि तुम कहाँ पे गलत हो। क्या तुम अपनी मिली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो? क्या तुम अपने करियर पर काम कर रहे हो? क्या तुम अपने गुस्से की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्या तुमने अपने फैमिली रिलेशनशिप्स ठीक कर लिए हैं? क्या तुम अपनी बुरी आदतों से अपनी हेल्थ और लाइफ को खराब कर रहे हो? बाकी लोगों में कमियां निकालना और टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस बारे में सोचो कि आप किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और जाकर उस काम को पूरा करो। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। मोमेंट में मज़े करने के बजाय अपने फ्यूचर और पूरी लाइफ के बारे में सोचो और ये देखो कि आपका पैशन क्या है, आप किस लिए जीते हो, आपका सच क्या है, और उसे फॉलो करना स्टार्ट करो। अपने आप से पूछो कि आप इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हो और आपको आज ऐसा क्या करना है जो आपको फ्यूचर में काम आए। रूल नंबर 8, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। लाइफ में कदम कदम पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप या तो झूठ बोलकर आसानी से बच सकते हो या फिर सच बोलकर ये देख सकते हो कि आगे क्या होगा। ज़्यादातर हम झूठ बोलना प्रेफर करते हैं, पर ऐसा करने से हम अपने कैरेक्टर को कमज़ोर बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपना सच छुपा रहे होते हैं। पीटरसन का मानना है कि हम झूठ बोलकर ज़्यादा टाइम तक नहीं बचे रह सकते। कभी ना कभी वो झूठ वापस आकर अपनी कीमत मांगता है और तब आप सोचते हो कि काश आपने सच बोला होता। रूल नंबर 9, अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। जब आप एक जेन्युइन कन्वर्सेशन में एंगेज्ड होते हो तब आप एक एडवेंचर पर होते हो और आपको नहीं पता होता कि आपको क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और इस टाइप की कॉन्वर्सेशन का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है दूसरे इंसान की बात को ढंग से सुनना और समझना। सिर्फ दूसरे की बात सुनकर ही हम उन्हें समझ पाते हैं और कुछ नया सीख पाते हैं। किसी से भी बात करते टाइम उन्हें समय से पहले जज मत करो। इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। रूल नंबर 10, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। जब भी कई लोग आपस में बात करते हैं तब ये पक्का रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो बोल रहे हो वो सीधा पॉइंट पर हो और आपकी आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर हो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी से भी आर्ग्यू करते टाइम ये मत बोलो कि उन्होंने 3 महीने पहले क्या करा था या फिर वो इंसान कितना बेकार है, बल्कि सीधा सीधा प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो ताकि उसकी मदद से कोई सॉल्यूशन भी निकले। हमारे दिमाग के लिए प्रॉब्लम की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है और जब तक हम वो नहीं समझते तब तक हमें एंजाइटी होती रहती है। रूल नंबर 11, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। हम इंसान रिस्क के साथ आने वाले मज़े के लिए हार्ड वायर्ड होते हैं और अगर कोई चीज़ पूरी तरह से सेफ होती है तो वो धीरे धीरे बोरिंग बन जाती है। पर जब भी हम एक छोटा सा रिस्क लेते हैं और उसमें कामयाब होते हैं तब हमारी उस काम को करने और उस रिस्क के साथ खेलने की स्किल बढ़ जाती है और ये स्किल लाइफ के बाकी एरियाज में भी काम आती है। इस पॉइंट के साथ जॉर्डन हमें एक एग्जाम्पल देता है कि अगर कोई बच्चा स्केटबोर्डिंग
या फिर कोई और बच्चों वाले स्पोर्ट में शामिल होता है तो उसे रोको मत, क्योंकि वो रिस्क और डेंजर ही होते हैं जो हमें समझाते हैं कि एक कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं और गिरकर भी दोबारा कैसे खड़े होते हैं। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। बुक के लास्ट चैप्टर में जॉर्डन लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है और हमें समझाता है कि चाहे हमारी लाइफ कितनी भी मुश्किल और बेकार हो जाए, हमें कभी भी दूसरे लोगों या फिर लाइफ के टुवर्ड्स नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें इस मुश्किल दौर से गुजरने में मदद कर सकती है वो है लाइफ की खूबसूरती। एक बिल्ली या एक कुत्ते को प्यार से सहलाने का मतलब है कुछ देर के लिए सोचना बंद करना और बस हर जानवर, इंसान, म्यूज़िक या पेंटिंग को नोटिस करना और अपनी केओटिक लाइफ को ऑर्डर में लाना।